नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतने ज़्यादा अनुभव के बाद में अब आफ्टर सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज इट्स नॉट इजी टू बाय फर्नीचर यूनिट्स। इनफैक्ट हम भी बहुत सारे वीडियोस करते रहे, बताते रहे कि एस्थेटिकली इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्वालिटी कैसी होती है, कहाँ से परचेज़ करना है। लेकिन एक चीज़ है जो परपेचुअली सबके साथ होती है, वो है कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे फैब्रिक डिज़ाइंस ये सब आपके पास होते हैं। आज की वीडियो में एक ही सोफ़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके सारे एस्पेक्ट बताएंगे। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। एक अलग तरह से आज हम वीडियो करेंगे शुभम के साथ में। हेलो शुभम। हाय सर। हाय शुभम, थोड़ा डिफरेंट तरह से हम वीडियो करते हैं। बिल्कुल। एक न चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपके साथ में, और मैं अकेले नहीं हूँ। एंड ऑफ द वीडियो हम टेस्टिमोनियल भी दिखाएंगे। हाँ जी। और काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ को फील कर रहे थे। हाँ जी। और मेरे ख्याल से आज क्योंकि टेस्टिमोनियल भी मिल गया है तो हम वो व्यूअर्स को दिखा देंगे। बिल्कुल। कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर बाइंग। जो प्रोसेस है बाइंग का, एक तो ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्टोर में जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर यूनिट एक्सपेक्ट करके उनमें से चूज़ करते हैं। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी सेंट्रिक नहीं होते, सिर्फ डिज़ाइन सेंट्रिक होते हैं, या बजट फ्रेंडली चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। अभी जो हमें राजन ने कहा, वो लगा कि उनको देख के मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारे जैसे जो अच्छे डिज़ाइंस, अच्छी क्वालिटी और बजट फ्रेंडली भी ऑफ कोर्स ढूंढ रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, कि आपने कितने टन्स माल रखा हुआ है, कितने फ्लोर्स पे आप काम कर रहे हो। Because you have got every single piece is hand-picked piece. बिल्कुल बिल्कुल। Everything is chosen. 100%। बिकॉज जो भी हम डिज़ाइंस नए नए, पहली बात तो हम कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा अपने टीम को भी यही समझाता हूँ जी कि हम मार्केट से तभी अलग हो सकते हैं जब हम बैक टू बैक R&D करते रहें। राइट। नए नए डिज़ाइंस लाते रहें, क्योंकि जो हमने जो डिज़ाइंस बना लिए उनके फोटोशूट पिक्चर्स हमारे पास हैं, वो हम हटा दो। बिल्कुल। अब नए डिज़ाइन में काम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो तो हम बना ही लेंगे जो हमने बना चुके हैं। सो R&D बहुत ज़रूरी है। प्लस आपने जैसे बोला कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके जो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको लुक एंड फील चाहिए होता है जी। तो बेटर यही है, हमारा भी यही मोटो था शुरू से। मैंने आपको ये बोला है कि वीडियो में फिनिशिंग सबकी सेम लग सकती है, बट आप जब फिजिकली उसको जाके देखोगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि 7,000 में और 12,000 10,000 में क्या फ़र्क है। ऑलराइट। आम आदमी के लिए शायद ऐसा होता होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ क्रेडिट लेना चाहूँगा। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मुझे वीडियो देख के मुझे क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि शायद हमने इतने एक्सपीरियंस कर लिया आप जैसे लोगों के साथ। आप वीडियो शूट करते हो ना, बट जो पहली बार लेमैन देख रहा है उसको शायद वीडियो में फिनिशिंग का पता ना चले। सो मेन हमारा मोटो यही था स्टार्ट करने का कि हम नीचे फैक्ट्री के ऊपर ही डिस्प्ले सेंटर इसलिए चाहिए था, क्योंकि वी थॉट के 4-5 साल हम अपना नाम बना लेते हैं एंड देन विल ओपन अ स्टोर। राइट। सो अब एक हमने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ऐसा सोफा दिखाएंगे जो यूनिवर्सल यूज़ के लिए है। बिल्कुल। काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी एस्थेटिकली करेक्ट है। बिल्कुल। मल्टी फंक्शनल है। अब हम छोटा सा ब्रीफिंग दे देते हैं। विम्स एंड फैंसीज इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड वी आर नोन फॉर limited units but my name is quality Shubham. units. My company's name is Vims and Fancies, sorry. And no we are into custom furniture. Okay. And majorly into fully upholstered. By profession I'm an architect. All right. And also a furniture designer and manufacturer. Done. A lot of friends of mine, those who are into retail and even from Punjab and Delhi, you know the names, and yes. they got in touch with you for wholesale. Bilkul, in case you want to get in touch for the wholesale business with yes, Shubham. for the furniture, yes, we are supplying to so many good furniture stores. All right, so all you need to do is just drop a small message stating that I'm looking for a wholesale. Sure. But remember that the price will not be slashed down to the wholesale price because you're already working on a very low margin. बिल्कुल। Right ना? Yes. ठीक है, डन। अब हम बात करेंगे आज का मेन टॉपिक। एक ही सोफा दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम उसके सारे एस्थेटिक्स बता दें आपको। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो इज कि हम एक ही सोफा पे बात करें एंड उसके आसपास आप क्या कर सकते हो, आप अपना रूम कैसे डेकोरेट कर सकते हो, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, फैमिली रूम कैसे कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन देंगे आज आप। बिल्कुल। चलिए, तो हमने स्क्रिप्ट निकाली है, वो दिखा दें। बिल्कुल। सो जनरली शुभम हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जब भी हम शूट करते हैं तो इस तरह की हमारी एक प्रिपरेशन होती है। हम इस तरह के कुछ पॉइंटर्स एंड स्क्रिप्ट बनाते हैं। बिल्कुल। उनको रिसर्च करते हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है उसकी। बिल्कुल। बिकॉज़ काफ़ी हार्ड वर्क किया है। क्लैपट्रैप में जब भी हम शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप अपनी भी जब भी वीडियोस बनाते हैं, तो हमारा मेन मोटो सिर्फ फर्नीचर दिखा के प्राइस बताना नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि एजुकेट करना। बिल्कुल। कि अगर आप कहीं से भी शॉप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपने घर में अपना पुराना सोफ़ा भी रेनोवेट कर रहे हो, तो आप उसको कैसे कर सकते हो और कैसे उसको एस्थेटिकली लगा सकते हैं। चलिए, तो जितने भी पॉइंट्स आज हमने स्क्रिप्ट में रखे हैं, ये सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि इनको हम फीचर कर लें। बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका पर्पस क्या है, मतलब आप अपना सोफ़ा कहाँ रख रहे हैं। आप उसको फॉर्मल तरीके से आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अपना ड्राइंग रूम में रखना चाह रहे हैं,
लिविंग रूम एज इन योर फैमिली रूम, आप उसको कैजुअली यूज़ करना चाह रहे हो, या फिर आप उसको दोनों तरीके से यूज़ करना चाह रहे हो, बिकॉज अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि लिविंग रूम और ड्राइंग रूम अलग से नहीं होता है, वो कंबाइन ही होता है। तो पहले बात तो आपका पर्पस है कि आप उसको किस तरह से रखना चाह रहे हो। तो ये सोफ़ा किस पर्पज़ के लिए है? ये बोथ। अच्छा, ये आप इसको फैमिली रूम में भी रख सकते हो, उसमें आप अपना इसका फॉर्मल ड्राइंग में भी रख सकते हो। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ द शेप, ये बहुत फर्म शेप है, तो ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा। प्लस इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए लिविंग रूम में भी जाएगा। क्योंकि आपको लॉन्गर सीटिंग के लिए है ना, आपको कंफर्ट लेवल ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल। और डिटैचेबल कुशन होने का भी फायदा होता है कि आप अपनी सीट को एक्सपैंड कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज अ डे बेड। राइट, अगर आपको लेटना है उसमें। दिस इज वन, द पर्पस इज वेरी क्लियर। नाउ द स्केल पार्ट, ये बात हमने बहुत दिन से बात नहीं की है आपसे कि हाइट ऑफ अ सोफा इज जनरली फिक्स्ड 18 इंचेस की उसकी हाइट होती है। स्टैंडर्ड इज 17। अगर आप थोड़ा सा लो में जाते हो तो 16 यूज करते हो, हाई में जाते हो तो 18 यूज करते हो। उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं अगर हम लो चले जाते हैं तो? सी, मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन योर हाइट। अच्छा, आपकी आपकी जो बॉडी है उसकी हाइट क्या है, आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, उस हिसाब से आप उसकी हाइट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉर आवर सोफाज वी कस्टमाइज द सिटिंग हाइट। ऑलराइट, अब आर्म्स की हाइट की बात करेंगे। आर्म्स भी अगर आप देखें तो अलग अलग हाइट के अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। ये बेसिकली इस मोर लाइक अ यूरोपियन सोफा, जिसका डिजाइन है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, और ये यूरोपियन स्टाइल का सोफा है। और फॉर्मल है तो थोड़ा हाथ को आपको सपोर्ट के लिए बैठिए एक बार प्लीज। बिल्कुल। और बताइए कि जो आर्म्स की सपोर्ट है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आर्म की सपोर्ट यहाँ आती है जी, और जनरली भी इधर ही आती है। ओके। इतना ऊंचा नहीं जाएगा या तो थोड़ा नीचे नहीं जाएगा। अगर आप नॉर्मल बैठते हो तो यही हाइट आती है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सीटिंग के लिए। चलिए ठीक है, दिस इज वन। अब हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। I mean, lot of people have been talking about structure, foaming and all that part. Seating में अलग फोम यूज होता है, बैक सपोर्ट के लिए अलग फोम यूज होता है। अब हम बात कुशन्स के लिए अलग होता है। कुशन के लिए अलग फोम होता है, क्योंकि उनके पर्पस सबके डिफाइंड होते हैं अलग अलग, राइट? बिल्कुल। अब आप बात कर रहे थे कि आपने हमें बहुत ऑफ कैमरा बात बताई थी कि हमने इसमें बुकले यूज किया है। हाँ जी। इन केस यू वांट टू गो टू लेदराइट, लेदराइट के अपने पर्पस होते हैं, कमर्शियल स्पेस इजी टू क्लीन, मेंटेनेंस फ्री होता है। बिल्कुल। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। बिल्कुल। सो हमने लेदराइट में भी बहुत बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर सबको याद होगा तो टैन में हमने ये बहुत लेदराइट में बनाया और बहुत सेल भी किया है। ऑलरेडी मेरे पास अभी रखे भी हैं, उसमें नीचे फैक्ट्री में भी बन रहे हैं पीसेस। हमने बुकले यूज करने का हमारा मेन मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा है ना इसका बाउंस बढ़ाना था। लेदराइट में क्या होता है कि लेदराइट इज नॉट ब्रीदेबल, उसमें हवा पास नहीं हो पाती है, तो वो बाउंस आपको अच्छा नहीं देता। अच्छा। और ये कपड़ा इज अ ब्रीदेबल, तो आपको ना जब आप बैठते हो ना तो आपको बाउंस अच्छा मिलता है, इंक्लूडिंग कुशन्स के ऊपर। हाँ जी, राइट। चलिए ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी कई बार बताया है कि आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। गो टू अ ट्रस्टेड स्टोर, they will never ditch you, they will actually never conduct any kind of misdeed with you, so you can rest assured about the structure part and other accessories. So I'll not get into that. बिल्कुल। Now talking about बुकले, right? हाँ जी। इसको, इसी डिजाइन को आपने बुकले में बनाया, और कौन से फैब्रिक ऑप्शंस थे हमारे पास, फिर बुकले की बात करेंगे। इसको हम स्वेड में भी बना सकते हैं। अच्छा। इसको हम बुकले में भी बना सकते हैं। Right. इसको हम लेदराइट में भी बना सकते हैं। और इसको हम लिनन कॉटन में भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए ठीक है। जब भी आप फैब्रिक चूज करते हैं तो याद रखें, अब हम कलर्स की भी बात करेंगे। फैब्रिक का सिलेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर से, अपने फर्नीचर यूनिट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। प्लस आपका थीम क्या है। हाँ, प्लस आपको कौन सा पर्सनली कौन सा कंफर्टेबल लगता है कपड़ा। बिल्कुल। जैसे कि लेदराइट इज मोर कमर्शियल, स्वेड इज मोर लग्जरी, यस, बुकले इज इन बिटवीन, दिस इज मोर अबाउट टेक्सचर पीपल। लाइक मेरे जैसे लोग हैं ना, देखिए अलग से एक ना लाइट से एक टेक्सचर क्रिएट करता है, ये एक ना पूरा का पूरा एक टेक्सचर प्रिंट जैसा क्रिएट हो जाता है, तो ये उसके अंदर अच्छा लगता है। अब बुकले में भी 2-3 तरह के बुकले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? बुकले में सर हमारे पास 3 तरह के आते हैं। एक तो जो सबसे जिसमें बहुत कम फर होता है, अच्छा, जिसको ट्वीट बोलते हैं जी। उसके बाद फिर नॉर्मल बुकले आता है, ये वाला आता है। राइट। उसके बाद फिर आता है टैडी बुकले, जिसमें बहुत ज़्यादा फर होता है। ओके। बहुत ज़्यादा फर हम अभी इंडिया में इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम करने को कर सकते हैं, अवेलेबल है। थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा, उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी जी, प्लस थोड़ा सा हीटिंग इशू है। ऑलराइट, ठीक है। वैसे टच एंड फील उसका बहुत अच्छा है। टच एंड फील इज वेरी गुड। अगर मुझे ऑप्ट करना होगा अपने घर के लिए तो आई विल गो फॉर टेडी फैब्रिक। ऑलराइट, बट वेरी एक्सपेंसिव। यस, एक्सपेंसिव। एफएनएफ का हम बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इफ इट्स ओके। हाँ बिल्कुल। मैंने वहाँ से देखा था, आपको पता है 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, दैट्स द स्टार्टिंग रेंज। 3000 से स्टार्टिंग है पर स्क्वायर, नहीं सॉरी, 3000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर से स्टार्टिंग है। Why do I say square meter all the time? 3000 रुपीज़ पर मीटर के से उसका स्टार्टिंग प्राइस था। अब क्विकली हम बता दें कि इसको अब हम दूसरा आपने बताया टेडी, लो मेंटेनेंस में जो अगर आप जा रहे हैं तो आप ट्वीट, दिस इज द बेस्ट बुकले फॉर इंडियन वेदर। अच्छा। एंड इसमें टेक्सचर भी है, बुकले वाला फील भी है, और प्लस वो इतना हॉट भी नहीं होता है।
क्योंकि नॉर्मल हमारे एसी टेम्परेचर पे बहुत अच्छा फैब्रिक है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे इसको पॉलिस्टर बोलते हैं, जो पॉलिस्टर फैब्रिक यूज करते हैं सेम एज दिस। ओके, हाँ जी। अब क्विकली बात करेंगे इसके एक्सेंट की, जो कि देखिए आपने देखा होगा कि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, एक ही सोफ़ा दिखाया हमने लेकिन आज बात बहुत करी है। बिल्कुल। इफ़ यू रिमेंबर हम लोग बात कर रहे थे पहले से कि जब मैंने एंट्री किया था तभी से मुझे खैर मेटल पसंद नहीं था बहुत ज़्यादा सोफाज एंड बेड्स में, फर्नीचर में, बट इट वाज ट्रेंड, इट वाज ट्रेंडिंग एक्चुअली, एंड एवरी सिंगल पर्सन वाज रनिंग बिहाइंड मेटल। Slowly वो that metal is called as an accent and it has fortunately has gone down to very low level. It has gone to substandard level. बिल्कुल। अब जो accent आ रहे हैं इसमें वो कौन कौन से accent है और accent क्या होता है? जो आप मटेरियल उसके साथ यूज कर रहे हो उसको एक्सेंट बोलते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर अभी फिलहाल हमने इसमें इंडस्ट्रियल लेग्स यूज किए हैं ब्लैक जी, तो अभी हमने गोल्ड लेग्स यूज करना थोड़ा सा कम कर दिया है, खासकर बुकले के साथ जी, क्योंकि बुकले के साथ या तो मेटल में ब्लैक जाएगा या तो आपका वुडन में जाएगा। चलिए ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो पीछे सोफा रखा है वो भी बुकले में हमने वुडन की लेग्स यूज करी हैं। अच्छा, कौन सा वाला? दिस वन। अच्छा, ओके। सो दो एक्सेंट होते हैं, या तो आप ब्लैक मेटल ने जो कि मैट फिनिश है, बिल्कुल, या फिर आप अलग अलग तरह के जो वुड हैं वो कलर, बिल्कुल अलग अलग पॉलिश की वुड्स ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, जिसमें वॉलनट है, नेचुरल टेक है, बीच वुड है, बहुत अलग अलग शेड्स हैं। राइट, लाइटर एंड डार्कर दोनों टोन आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग बुकले के साथ मेटल भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली अगर आपको जो है मेटल नहीं यूज़ करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेटल यूज़ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर गो फॉर ब्लैक मैट, गो फॉर ब्लैक मैट फिनिश, और एल्स इफ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड तो आई थिंक गोल्ड का भी मैट फिनिश लें और मिनिमाइज कर लें, ब्रश गोल्ड, यस, है ना, ब्रश गोल्ड ले लें, ब्रश गोल्ड और अच्छा लगेगा, जितना कम होगा उतना अच्छा। यस। अब बारी आती है बाकी चीज़ों से इसको कॉम्प्लीमेंट करने की। हाँ जी। हालांकि इस पे डिपेंड करेगा कि क्या कलर आप चूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी लार्ज साइज यूनिट का सोफ़ा यूज़ करते हैं अपने घर में तो वो स्टैंड आउट होता है, मतलब वो अलग ही दिखाई देता है, तो वो बड़े घर के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपके पास स्पेस कम है तो हमेशा लाइटर टोन में चले जाएं। हमने फॉर एग्जांपल आप सामने भी देखोगे ना तो ये हमने 4+2 लगाया हुआ है जी। तो जनरली सोफाज जो लगे होते हैं वो 3+2 होते हैं। राइट। इसका भी एक रीजन ये है कि आजकल मैंने नोट किया है कि जितने भी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं ना मेजरली इन गुड़गांव, उनके जो ड्राइंग रूम है ना वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। बिल्कुल। सो लंबे ज्यादा है, विड्थ में थोड़ा कम है। अच्छा। तो उस सेटिंग के हिसाब से ही हमने 4+2 लॉन्च किया था एंड इसकी डिमांड बहुत अच्छी आई है बिकॉज ये इजीली आपके रेक्टेंगुलर ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आपका स्क्वायर है तो वहाँ पे 3+2+2 चल जाता है। ओके। अब ये तो आपकी खैर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हो गया बात। ये कलर है, आई डोंट नो व्हाट इज द कलर कॉल्ड एज, इनके नाम होते हैं, आई हैव टू वर्क ऑन दिस, मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर बिल्कुल, जो हमने टोन यूज किया है ये ग्रेइश है और इसमें थोड़ा सा पीच का वो है। ओके, डन। इसको आप आराम से अपने ग्रे कलर की वॉल्स मैच कर सकते हैं। इनको हमेशा लाइटर टोन में लें, इसीलिए बुकले के जितने भी कैटलॉग्स आते हैं वो डार्कर टोन में नहीं है। बिल्कुल, हमेशा सारे के सारे डार्क लाइट टोन में। बिल्कुल। व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बेज एंड ऑल। टोपे इज वेरी पॉपुलर, सेज इज आल्सो कमिंग इन, राइट, लाइट ब्लू इज कमिंग इन, सेज कलर अच्छा लगता है, राइट। सो यू कैन ट्राई। लार्ज साइज यूनिट है उसको लाइटर टोन में रखें, छोटा यूनिट को भले ही आप डिफरेंट कलर से प्ले कर लें। बिल्कुल। एक और प्रिंसिपल है इसमें कि डोंट यूज टू मेनी कुशंस, इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अपना खुद का टेक्सचर क्रिएट करता है। प्लस बिल्कुल जो हमने साइड में भी कुशन दिया है, इन केस अगर आपके ज्यादा लोग आए तो आप ये कुशंस हटा के भी सेटिंग यूज कर सकते हो। ऑलराइट, डन। अब बात करेंगे, हमने सब कर लिया। एक फैब्रिक भी आप सेम लें, फैब्रिक कभी भी इसमें स्वेड नहीं लेना है आपको। फैब्रिक हमेशा आपको टेक्सचर में या तो आपको लिनन लेना है, स्वेड भी टेक्सचर वाला ले सकते हैं। हाँ, स्वेड टेक्सचर का ले सकते हैं लेकिन उसकी शीन और फील थोड़ा सा अलग होती है। बिल्कुल। या फिर आप कॉटन लिनन ये सब ले लें। सेंटर टेबल जब भी चूज करें तो आप कैसे चूज करेंगे इनके साथ? सी सेंटर टेबल्स भी अगर वुडन वीनियर में होगा तो अच्छा लगेगा जी, ठीक है। एंड इटालियन मार्बल्स भी अच्छे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें ऑनेक्स और इटालियन मार्बल के साथ इसको पेयर किया हुआ है। राइट। हमने नीचे जो गोल्ड यूज किया वो ब्रश गोल्ड है। ब्रश गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ऊपर ब्रास इनले है। ओके, डन। सो हम उसको ब्लैक नहीं कर सकते। हालांकि यू थिंक इट्स नॉट अ परफेक्ट मैच। हाँ, अगर वुडन लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ऑलराइट। अगर ब्लैक लेग्स लगाया तो इसमें भी ब्लैक लेग लेना है। हाँ, ब्लैक लेग्स ले सकते हैं। सोफा की लेग्स अगर ब्लैक हैं तो टेबल ब्लैक होगा। देन यू हैव टू रिमूव दिस ब्रास इनले। अच्छा, फिर आपको दूसरे टेक्सचर में जाना होगा। बिल्कुल। सेकंड आपने बताया कि इटालियन मार्बल का टॉप हो सकता है। थर्ड आपने बताया कि वुड हो सकता है, वीनियर के ऊपर पॉलिश हो सकती है। ठीक है। लाइव एज? हाँ, लाइव एज भी चल सकता है। 100%। लाइव एज लुक्स वेरी नाइस। लाइव एज की कलर इंटेंसिटी आपके सोफा की इंटेंसिटी से मैच कर लें। अगर टेबल बहुत इंटेंस हाँ, बिकॉज लाइव एज में ना बहुत ज्यादा डार्क कलर्स भी आते हैं, बट वो डार्क कलर्स मत लो। जितना लाइट लोगे लाइव एज उतना ही अच्छा लगेगा। राइट। आज ही के वीडियो में हमने एक डाला था, उसमें हमने दिखाया भी है कि किस तरह से आप स्टेनर्स यूज ना करें। हाँ, बिल्कुल, स्टेनर से डार्क हो जाता है। राइट, ओरिजिनल कलर्स यूज करें। बिल्कुल। अब हमने सारी चीजें बता दी। साइड टेबल भी लाइव एज के ले रहे हैं तो फिर सारे साइड टेबल भी लाइव एज में लें। बिल्कुल। इटालियन मार्बल का साइड टेबल सेंटर
साइड टेबल ले रहे हैं तो सारे side फॉर tables सेल्फ निकाल इवेंट, बिल्कुल। राइट? ओके, वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स टुगेदर, बट आई वांट टू मेक इट वेरी शॉर्ट नाउ। इतना लंबा बताने कर्टेंस भी बता दो आप। कर्टेंस हमने बता दिया कि गो फॉर लिनन, गो फॉर कॉटन, एनीथिंग दैट हैज गॉट टेक्सचर, ट्राई टू अवॉइड स्वेड, ट्राई टू अवॉइड दमास्क, जो बड़े जैसे आपके पीछे वॉलपेपर है ना, नेवर गो फॉर दीज काइंड ऑफ वॉलपेपर, सॉरी वॉलपेपर्स और दीज काइंड ऑफ कर्टेंस, दे विल लुक हॉरिबल। हाँ, वो छोटा स्पेस होता है वो ज्यादा लगता है। ओके, और वो इस फैमिली का भी नहीं और स्वेड में थोड़ा सा शीन ज्यादा आ जाता है। हाँ, इस फैमिली को वो बिलोंग नहीं करता, वो आप अवॉइड कर लीजिए। मिनिमलिस्टिक पेंटिंग रखिए, तो इसके साथ जूट कॉटन अच्छा जाएगा। जूट कॉटन विल लुक बिल्कुल, टेक्सचर के साथ विद व्हाइट, राइट। सो इज विद कार्पेट, ट्राई टू अवॉइड कार्पेट्स, ऐसा फ्लोरल थोड़ा कम रखें, हालांकि आपको तो अच्छा मिल गया है बिल्कुल, बट जनरली अवॉइड फ्लोरल, जितना प्लेन और स्ट्राइप्स फर वाला भी रख सकते हो, वो ज्यादा सेफ है। राइट, हाँ, प्लेन एंड सेफ। राइट, चलिए, सो दैट्स हाउ यू मेक द होल स्कीम। इसकी फ्लोरिंग जो है वो थोड़ी लाइटर टोन में रखें। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? नथिंग। एक बार इसका प्राइस भी बता देते हैं। इसके डायमेंशंस बता दें पहले। डायमेंशंस फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 4 सीटर है, इसकी डायमेंशंस इज अप्रॉक्स 8.4 के आसपास होगी जी, एंड 5 सीटर की बिटवीन 5 and 5.5 के आसपास होगी। ऑलराइट, हाँ जी। चलिए, इसके कलर ऑप्शंस क्विकली बता दें, फिर हम प्राइस की बात करें। कलर ऑप्शंस बता देते हैं। इसमें बुकले में बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं हमारे आप पास। एक कलर ऑप्शन दिखाएं, तब तक हम स्क्रिप्ट में देख लें, हमसे कुछ छूट तो नहीं गया? प्लीज़ बता दीजिए, आप कलर बता दीजिए, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप बता दें। कलर में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। जो मेजरली इसमें कलर यूज़ होते हैं वो लाइट कलर्स ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रे की सारी टोन है, ये ब्लूइश है, दिस इज़ अगेन ब्लू। अगर ब्लूइश में यूज़ कर रहे हो तो गो फॉर अ डार्क ब्लू शेड, वो अच्छी लगेगी विद लाइट नेचुरल वुडन लेग्स। एंड येलो इज़ नाइस फॉर योर चेयर्स। अच्छा, अगर आप साथ में चेयर्स यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द कलर वी हैव यूज्ड, ग्रे पीच। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस शेड ऑफ ब्लू। इसमें हमने अभी बेड बनाया हुआ है एक बुकले में, इसमें हमने एक सोफ़ा बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ अगेन ग्रीन सेज, दिस इज़ द सेज कलर, ये भी बहुत अच्छा कलर है। स्वेड में भी पेस्टल कलर में आता है। ऑलराइट, ठीक है। एंड दिस इज़ ब्राउन एंड मेजरली जो 3 कलर्स चलते हैं वो ये ओके, बुकले में। ये वही है जो सेम फैब्रिक है ना जो हमारे बेड पे यूज हुआ है? हाँ जी। ओके, सो फर्स्ट इज वाइट, देन ऑफ वाइट एंड देन बेज। ऑलराइट, आई थिंक वी डन। एक ही सोफा हमने फीचर किया, वैसे तो हमने बैकग्राउंड में बहुत सारे दिखा दिए, दो ऑल आर अवेलेबल। बिल्कुल। क्या प्राइस है इसका? इस सोफे का प्राइस हमने रखा हुआ है 12,000 रुपीज़ पर सीट। अच्छा, एंड बुकले फैब्रिक का कॉस्टिंग इसमें ऐड हो जाता है। 12,000 रुपीज़ में हम 400 रुपीज़ मीटर इंक्लूड करते हैं फैब्रिक। ओके, आई डिडंट गेट यू। 12,000 रुपये पर सीट, हाँ, विच इंक्लूड्स 400 रुपीज़ पर मीटर वाला फैब्रिक। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट ने बनवाया बुकले में, तो ही पेड एक्स्ट्रा फॉर द बुकले फैब्रिक। ओके 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 ओके, सो जो हमने 400 रुपये माइनस कर दिया। ओके, तो जो आपने बुकले यूज़ किया है वो 400 रुपीज़ मीटर है? नहीं, क्या बोला? 12,000 रुपये में 400 रुपये मीटर वाला फैब्रिक इंक्लूड है। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्वेड लेना है तो वो 400 में आ जाएगा। अच्छा, बट बुकले इज एक्सपेंसिव। ओके ओके, गॉट इट 12,000 पर सीट में 400 रुपये का बुकले। एंड दीज ऑल आर प्राइसेस आर एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड GST। ओके, आई थिंक यू मेड इट वेरी क्लियर। Yes. अभी हम जो राजन के साथ हम बात कर रहे थे, पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, देखें वो क्या कह रहे थे, हमारे व्यूअर्स को वो दिखाते हैं। Nevertheless, thank you very much. Nice meeting you once again. Thank you so much. एक एक्सपेरिमेंटल है, हमने एक सोफा से प्रॉपर्ली हमने कराया है कि लोगों को जानकारी दे सकें। जाते से जाते 2-3 टिप और दे दूं क्विकली। यूज गुड थ्रो ऑन दिस। हाँ, Always keep your sofa 2 inches away from your wall. It will never stick to the wall. It will never look good. Yes. These basic जानकारी जो ना पहले हम दिया करते थे, लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी। Third is use sofa as sofa. Do not use it as a dining because it's a high maintenance product. A lot of people don't know it. If you want to fold your legs on the sofa, then change your lifestyle. Make sure that your feet are clean. Yes. Then only you go around like in pajamas like Deepika Padukone. Otherwise, change your lifestyle. Your furniture will last long, and you love your furniture. It will give you back. बिल्कुल। Right? The same amount of love. Yes. Like the Clapper family members are giving you. Yes. Thank you very much. Thank you so much. I've seen lot of beds. The only issue that I saw was quality. Outside. I was looking for the quality, not only the price. It's not about the price. Sometimes the quality is not matching the price. Okay. Here I am getting it. All right. It should be value for money. I think yes, it is. It is value for money. All right. Also, especially when it comes to bed, what happened? The boxes. बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, but when you see inside the details, the finishing, it's not there. Right. तो अंदर की चीज़ों में फिनिशिंग नहीं होती। चलिए, जनरली हम लोग अक्सर अपने वीडियोस में भी इस बारे में कहते हैं कि if you are going to a store, if you are a quality conscious person, you go to a store where the products are limited, Yeah. but the person actually is coming with lot of promises. I mean, he's delivering what he's promising, but the quality is not there. Right. So generally हम लोग अक्सर अपने वीडियोस में भी इस बारे में कहते हैं कि if you are going to a store, if you are a quality conscious person, you go to a store where the products are limited, but the person actually is coming with lot of promises. I mean, he's delivering what he's promising,
and you can judge or you can understand his quality by looking at one single unit. You don't have to see 30,000 units. Kirtinagar or any other place or any other country in this world, if you see, well, we have a tendency, we have this psychology that we should go to a store and that is loaded with inventory, but that's not the way it should be. You know, you go to a place where there are few units, but they're good units. Right. So you know the person, gentleman, can make it exactly the way it suits So one you. more point I want to make. Sure, please. So there are times what you see in the video, you cannot decide the quality over there. So once you visit the place, you see Then you the know what it difference. is. There are times even the quality is very good, but it's not visible on the video. Very true. Very And true. once you are there, you see the difference. Exactly. This is exactly what I'm seeing here. Right. This is one thing that, I mean, see, everything is can't be. This is a audio visual medium. There's a stream of visual that is going on screen that you are watching right now, and there's another thing called audio. That's the reason we try to make everything so specific and clear. I want to tell you are doing excellent job. Thank you very The way much. you are explaining, I have not seen even the people who are actually selling the product. They're not Okay. able to explain it the All way right. you explain it. Thank you very much. So what we do basically when we think that the camera is not actually able to justify the product, then we try to help it with with our audio. Okay. Okay, so that's the reason we talk quite a lot in our videos. So the only difference, the major difference that I see is the touch and feel. Right. You cannot get it on over the online video. You'll have to touch it. You'll I have know. to feel it. Then you'll get to know. Okay. Thank you very much. Pleasure meeting you. Thank you, sir. Nice to see you. And I'm still lost in the fabric. I hope you will come to a conclusion. She's shy with the camera. I guess. I understand that. And sometimes multiple options of fabric or anything that can make you confused. Confused, yes. Yeah. Okay. Take your time. Thank you very much. Thank you.